हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक रिक्रूटमेंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। रिक्रूटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। यस, यहाँ पर झारखंड जुडिशरी की तरफ से ये गुड न्यूज़ आई है। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कब से आपकी ये आवेदन शुरू है, कब तक खत्म होने वाले हैं, यहाँ पर कोई चीज़ अगर नई ऐड हुई है तो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर इसका डिटेल वीडियो आपके सामने यहाँ पे रखने वाली हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है ताकि मैं आपको डिटेलिंग में हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें रहती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम जो है किसी भी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो पोस्ट है वह कितनी है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे बताई गई है 50। अब बात करेंगे यहाँ पर फीस की, कि अगर आपने यहाँ 15 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे कितना फीस देना रहेगा। तो आपको जो है जनरल और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 रुपये एक आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लेने वाले हैं। बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रह जाता है कि भाई अब जो है यह वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन ये कब आई है और यहाँ पर ये इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप कब तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 नवंबर से यह जो नोटिफिकेशन है हमारे सामने आ जाएगा और आने वाले 30 नवंबर तक आपके पास 30 नवंबर तक का समय रहेगा कि जब तक आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जान लिया है कि यह जो नोटिफिकेशन हमारे सामने है इतनी पोस्ट पर है और अभी इसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन का टाइम भी है कि हम इसको फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव चीज़ रहती है पे, यहाँ का सैलरी। यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो लेवल J5 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि है 1,44,840 से शुरुआत यहाँ पे होती है। साथ ही 1,94,660 रुपये तक का एक आपको सैलरी यहाँ पे दी जाती है, विद अलाउंसेज यहाँ पे रहता है। तो चलिए इस जुडिशरी के बारे में हम आगे बात करेंगे। यह जो जुडिशरी है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड से डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर के रूप में आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पर आपको जो है इस जुडिशरी के बारे में जानना है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं इसके बारे में, अदर डिटेल के बारे में भी। अब क्वेश्चन यह आता है कि आपको यह जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है वह कहाँ मिलने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर यह जो है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की यह जो रिक्रूटमेंट है, तो आपको यहाँ पर इसी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे आपको जाना है, तब आपके सामने यह जो पोस्ट है इसके बारे में डिटेल जो है पूरी इंफॉर्मेशन नोटिस जो है आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 नवंबर 12 बजे तक आप जो है इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी बता रखी है, जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार होता है कि हम फॉर्म फिलअप करते समय कुछ चीज़ें जो है उसको या तो स्किप कर देते हैं या तो गलत कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारा फॉर्म जो है या तो रिजेक्ट हो जाता है या तो विड्रॉ हो जाता है, या तो फिर कई बार होता है कि हमें करेक्शन का मौका मिलता है और कई बार हमें करेक्शन का मौका भी नहीं मिलता है। और एक बार अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद आप जो है अगर इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाती है तो वापस से आपको वही चिंता हो जाती है, क्योंकि आप तैयारी में लग जाते हैं और आपको लगता है कि आपने तैयारी करी और आपके फॉर्म में इश्यूज आ गए हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेके बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया है, नोट्स डाले हैं कि आपको जो यहाँ का फॉर्म है वह कैसे फिल करना है। तो इसके बारे में डिटेल जो है यहाँ पे बताई गई है। कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बात कर लेते हैं फॉर्म फॉर्मेट की। तो फॉर्म फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रहेगी वो कैपिटल में लिखनी है। हमें क्या रहती है, नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में रहता है कि कुछ चीज़ें हम कैपिटल में लिखे नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मॉल लेटर में चला ही जाता है, और वह जो चीज़ें करेक्शन के में बाद में हमें सामने आ ही जाती है। तो आपको विशेषतः ये ध्यान देना है कि कई बार हम ऑनलाइन बाहर से भी करवाते हैं तो जितना कि इजीली वो कर देते हैं तो कई बार उनसे भी गलती हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि पूरा ऑब्जर्वेशन करना है कि जब भी आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जो है उसको 2 बार देखें, पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही आप उसको सबमिट करें। इसके लिए आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आप यहाँ पे फोटो डालते हैं तो कलर्ड फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स वो सब रहेंगे। वो कौन से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। अब उनको यहाँ पर ये है कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप जब वो सारे सर्टिफिकेट लगाते हैं जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं,
वो जब सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड जो रहता है ना, वह दोनों साइड से आप सेल्फ अटेस्टेड करिए। कई बार होता है ना कि हम एक साइड कर देते हैं, दूसरी साइड नहीं करते हैं। कई बार चल जाता है, लेकिन कई बार अगर नहीं चलता तो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ही, हर एक को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके बाद ही आपको जो ये फॉर्म फिल करना है। इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कर लेती हूँ तो अगर कोई भी कैंडिडेट है जो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, जिनके खिलाफ की अगर कोई क्रिमिनल केस है, कहीं भी कोई भी केस है, वह या तो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, या तो पेंडिंग चल रहा है, या तो डिसमिस हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है, कोई भी सिचुएशन रही हो, स्टेटस जो भी रहा हो, उसका जो कोई भी सर्टिफिकेट होता है वह आपको लगाना है, डॉक्यूमेंट है वह आपको यहाँ पे अटैच करना है, सेल्फ अटैच करके आपको यहाँ पे अटैच करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बात रहती है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अगर आप पहले ये फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप कहीं पर भी एज एन एम्प्लॉय अगर आप वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने वह एम्प्लॉयमेंट क्यों छोड़ी है, उसके रिगार्डिंग रीज़न आपको बताना है। तो वह रीज़न भी बताना है, साथ ही उसकी डिटेल आपको बतानी है। मीन्स कि आपके पास पॉइंट्स रहेंगे, वो पॉइंट आपको जब आप फिल करोगे तब आपके सामने आएंगे, तो आपको ये ध्यान देना कि हर एक पॉइंट को आपको करेक्ट लिखना है। और कहीं पर भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट एफिडेविट मांगते हैं तो उसको भी आपको अटैच करना है, सेल्फ अटैच करके। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रहता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, योग्यता। वह क्या है? योग्यता की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर उम्र कितनी बताई गई, कौन सी एज तक जो है आप यहाँ के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है अबव 35 बिलो 45 ईयर्स तक अगर आप आ रहे हैं तो आप जो है ये फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या रिजर्वेशन मिलेगा? यस, यहाँ पर SC/ST कैटेगरी को 3 साल तक का रिजर्वेशन बताया गया है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। योग्यता में आपके साथ बताया गया कि आपके पास में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरा रहता है कि आपके पास एडवोकेट एनरोलमेंट नंबर आपका होना चाहिए, कार्ड जो हमें मिलता है। तीसरी चीज़ है कि आपके पास मोर देन 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मोर देन 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब जो यह एक्सपीरियंस होता है, इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रहता है वह अटैच करना रहता है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी हम ये सिचुएशन रहती है, वह हम बहुत बार जो है ये सर्टिफिकेट जो है हम अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है। कंडीशन क्या है कि जब भी आप सर्टिफिकेट निकलवाते हैं तो वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी या तो फिर आपके प्रेसिडेंट जो भी बार के रहते हैं, वो उनमें से कोई भी आपको ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन ये है कि यहाँ पे दोनों के सिग्नेचर अनिवार्य है। अदरवाइज यहाँ पे ये भी बता रखा है, यह अथवा में है। अदरवाइज यह भी रहता है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सीट रहती है, हमारे प्रिंसिपल जज रहते हैं, CGM साहब रहते हैं, उनसे भी, और अगर आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रार होते हैं, उनके भी आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं कि आपने यहाँ पे मोर देन 7 ईयर की प्रैक्टिस यहाँ पे करी है और आप जो है एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो इस तरह से आपका जो है बार एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या मेडिकल और जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, इसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। यस, यहाँ पे डेट ऑफ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 10th की मार्कशीट दिखा सकते हैं। अभी हाल ही में अभी जो आधार है वह डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है उसको ग्राउंड नहीं माना है। अभी हाल ही की लेटेस्ट एक जजमेंट आया था हमारे सामने, तो अभी जो है 10th की मार्कशीट ही मानी जाएगी। तो आपके पास वह एक प्रूफ रहता है, आप वह अटैच कर सकते हैं, सेल्फ अटैच जरूर कर देना। दूसरा यहाँ पे मेडिकल का है, तो यहाँ पे नॉर्मली मेडिकल जो रहता है एक प्रोसेस में बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल का प्रोसेस है वह पहले तय किया है, ताकि बाद में हमें जो कैंडिडेट है वह उसको इशू ना आए। तो पहले ही ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि मेडिकली फिट कौन से कैंडिडेट है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस में प्री एग्जामिनेशन जो रहता है उसके बारे में बात करते हैं। 100 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी और पूरे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताई गई है। तो 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का आपका प्री रहेगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरल इंग्लिश, GK, CPC, CRPC, IPC विद न्यू क्रिमिनल लॉज यहाँ पर आपको प्री एग्जामिनेशन देना है। इस जुडिशरी की लिंक वगैरह सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही यहाँ पर जाके आप जो है यहाँ का डिटेल सिलेबस है वह भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें रहती है मेंस एग्जामिनेशंस। तो मेंस एग्जामिनेशंस यहाँ पे
पेपर 1 रहता है और पेपर 2 रहता है और वाइवा रहता है। पेपर 1 में यहाँ पे 2 पार्ट में पेपर 1 होता है, जो कि पहला पार्ट रहता है लैंग्वेज का रहता है, 50 मार्क का रहता है। दूसरा जो पार्ट रहता है वह रहता है प्रोसीजर लॉ का, जहाँ पर कि हमें जो हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उनका रहेगा, एक नए क्रिमिनल लॉज है उनका रहेगा, साथ ही यहाँ पर बताया गया कि लॉ ऑफ लिमिटेशंस भी रहता है। तो इस तरह से जो मेंस का फर्स्ट पार्ट है, पहला पेपर है, वह कवर किया जाता है, जिसमें कि प्रोसीजर लॉ प्लस लैंग्वेज आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं दूसरे पेपर की। तो दूसरा पेपर जो रहता है वह रहेगा संविधान का रहेगा, और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी प्रोसीजर लॉ से बिल्कुल अलग ही है जो पेपर दूसरा रहता है। तो इसमें सिलेबस भी इसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है। अब यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस रहता है, वह किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है, तो बताया गया है कि यहाँ पे 2 सिटिंग के अंदर यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। साथ ही बताया गया है कि 3 घंटे की ड्यूरेशन रहती है ईच पेपर के दौरान। अब जो हमने देखा है कि प्री स्टेज देख लिया है, मेंस स्टेज देख लिया, जिसमें कि पार्टीशन के हिसाब से यहाँ पे 2 सिटिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंस करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के वाइवा की, जो कि इंटरव्यू हम बोलते हैं, वह कैसे होता है, वह कितने मार्किंग का होता है। इंटरव्यू की बात करते तो टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू बताया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पे मेंस और इंटरव्यू का जो पेपर और इंटरव्यू की जो मार्किंग रहती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि यहाँ पे 30% मार्किंग यहाँ पे आपको इंटरव्यू में वाइवा में सिक्योर करनी भी कंपलसरी होती है। तो इस तरह से एक हाईलाइटेड चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी चाहिए। बाकी डिटेलिंग आपको जो है पूरा इसमें रूल्स रेगुलेशंस भी है, कंडीशंस भी है, साथ ही सर्टिफिकेट का जो भी है बहुत सारी यहाँ पे आपको बताया गया है। पूरा फॉर्मेट जो है फॉर्म का वह आप खुद से जाके चेक करना है। आपको करना कहाँ है, वह आपको झारखंड जुडिशरी जो है हमारा हाई कोर्ट ऑफ झारखंड है, रांची है, वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे करना है। वह मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डायरेक्ट आप वहाँ जाके वो सब चीज़ चेक कर सकते हैं। होपफुली यह जो वीडियो है इस जुडिशरी के रिगार्डिंग, हायर जुडिशरी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको लीगल ऑफिसर्स लेवल की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा सिविल जज वैकेंसी की बारी अपडेट मैं बताती हूँ, हायर जुडिशरी की अपडेट भी बता देती हूँ, और जो लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं वह भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट अगर आप मेरा देखते हैं तो जितने भी लेटेस्ट चीज़ें रहती हैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँ। चलो तो ठीक है, फिर आशा करती हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आपको नई जुडिशरी के बारे में जानना है, कुछ भी अगर आप एज एन प्रैक्टिशनर एडवोकेट बनना चाहते हैं, वहाँ की प्रोसेस चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।